पिछले 2-3 सालों में आपने देखा कि कोविड ने पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया, हर तरीके से सारी चीज़ें ख़राब कर दी, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोगों की जान ले ली है। लेकिन क्या एक सवाल जो उठ के हमेशा आता है, ये कोविड जो ये प्री प्लान्ड है या फिर एक नेचुरल कैलामिटी के तौर पे आया है, अपने आप आया है या फिर ये ह्यूमन मेड है? इस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं और मैंने कुछ ऐसी रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जो मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको सुन के वाक़ई हैरानी होगी और आप इसमें दंग रह जाएँगे कि क्या वाक़ई ये चीज़ मुमकिन है? क्योंकि कोविड शायद हो सकता है मैन मेड हो। आप भी वीडियो देखते रहिए, ऐसे हम लोग इसी बात करेंगे। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक बहुत बड़ी बहुत डिफरेंट ओकेजन्स पे ये बात आई कि क्या कोविड जो है वो नेचुरली फैला हुआ चीज़ है या किसी ने इसको एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फैलाया और पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया है। बच्चे, बूढ़े, जवान घर तबाह कर दिया है, पूरी कंट्री की लाखों पॉपुलेशन खा ली है। ये सारे सवालात आते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा एक सवाल उठाते हैं हम सबके लिए। उसके बाद फिर चाइना से शुरू होकर फिर चाइना में ख़त्म हो जाना एकदम लास्ट मोमेंट पे, एकदम जहाँ से शुरू हुआ वहीं कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि जो वबा होती है, जो बीमारी होती है, वो कभी भी जब शुरू होती है ना, तो उसका जो कंट्रोल होता है वो बहुत देर से हासिल होता है। लेकिन फिर आपने देखा कि चाइना में ख़त्म हो गई वो एक बार की, और उसके बाद इंडिया में आ गई और इंडिया में उसने फिर बहुत ज़्यादा कहर बर्पा किया। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपकी नज़र से पहले कभी भी नहीं गुजरी होगी, और ये बहुत ज़्यादा हैरान को नहीं है, क्योंकि जो कोविड-19 हुआ है, असल में वो कोविड-19 की प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दी गई थी। और आप ऐसा ना समझिए कि एज़ एन किसी बड़े संत ने कर दी थी, नहीं, वो किताबों में आया है और किताबों में आने के बाद उन लोगों ने किया जो फ्रीमेसन जो अपना रिचुअल चलाते हैं, चीज़ें चलाते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। मैं आपको जो बात शुरू करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपने एक ऑथर का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर ऑथर है, बहुत प्रोमिनेंट है, उसका नाम है डीन कून्स्ट। उसकी बहुत सारी नॉवेल्स लिखता है, थ्रिलर्स या सस्पेंस या अलग अलग डिफरेंट उसके फिलॉसफी की नॉवेल्स होती है। लेकिन एक उसकी नॉवेल है जिसका नाम है द आई ऑफ डार्कनेस। मैं सारी चीज़ों का रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ठीक है। किताब का नाम है द आई ऑफ डार्कनेस। इसमें ये जो किताब है, अब आप साल सुनिए इसका, ये किताब 10 मई 1981 को पब्लिश की गई थी और ये जो है ये एक सस्पेंस की बुक है, एक कहानियों की किताब है, सस्पेंस की बुक है। इसका नाम है द आई ऑफ डार्कनेस, ये डीन कून्स ने लिख लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि आखिर ये है क्या और उसमें ऐसी क्या बात मेंशन है जो मैं आपको इतना ज़्यादा इस पे जोर दे रहा हूँ कि यार ये सही में कोविड एक कॉन्स्पिरेसी है। इसमें एक पेज है, उस पूरी कहानी में एक पेज आता है डीन कून्स द आई ऑफ डार्कनेस में, जिसमें एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई जो कि 1981 में कोई ऐसी बात थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो वर्ड था वुहान 400, वुहान 400 एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और ये क्या है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा रिसर्च ऑफ करें तो वुहान वो शहर है जहाँ पर से कोविड फैला था पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया था। और इसका जो पिनाकल आया था, जो पीक आई थी, वो आया था 2020 में। 19 में तो शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जो सबसे कड़ी मार थी पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा फैला था, वो 2020 में फैला था। तो अगर हम लोग 400 को अगर हम लोग तकसीम करें, डिवाइड करें, तो वो 20 और 20 में बटता है, यानी कि 4 2 और डबल जीरो, यानी कि 2020। यानी कि वुहान शहर से कोविड पूरी दुनिया में 2020 में फैलेगा, सबसे ज़्यादा पिनाकल अपनी पीक लेगा। अब आगे थोड़ी बात करते हैं, ये तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था। ये अपनी किताब में लिखता है, किताब का नंबर अब आप सुन लीजिए, हवाला सुनिए, किताब द आई ऑफ डार्कनेस, पेज नंबर 181। इसमें इसका नाम आया वुहान 400। अब आया क्या वो सुनिए। पूरी दुनिया का ये बहुत एक परफेक्ट वेपन होगा। क्या? वुहान 400 एक बहुत परफेक्ट वेपन है। मैं आपके लिए तफसीर के साथ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग बेहतर लोग सारे समझ पाएं, क्योंकि हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो हिंदी उर्दू समझने वाली है, तो मैं इंग्लिश के बजाय आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख के आया है कि ये जो चीज़ है वुहान 400, ये किसी भी एक बायोलॉजिकल वेपन से कम नहीं, ये पूरे डिकेड को हिला के रख देगा। ये RDNA लैब्स में बनाया गया था, वुहान सिटी के बाहर RDNA लैब्स में बनाया गया था। इसके अंदर 400 वायबल स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन मेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि वो बैक्टीरियाज है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमन की टेंडेंसी को पूरी तरह से निस्त नाबूद करता है, उसको हिला के रख देता है। ये चीज़ वहाँ पर लिख के आई है और इसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 1981 में वो चीज़ उसने वो लिख दी किताब में जो कि 2020 में होने वाली थी। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, आप बेहतर जानते हैं। आपका दिमाग अपने इंटेलेक्ट से सोचिए कि क्या कोविड जो है वो कोई कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, क्या वो नेचुरली अकर हुआ था या किसी कंट्री ने पर्पसली उसको वेल
डिफाइन तरीके से बनाया था, उसकी सराउंडिंग को उस तरीके से पूरी तरीके से उसको एक कंफर्ट जोन में रख के उसको पूरी दुनिया में फैलाया था। ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। एक और किताब का हवाला देने लगा हूँ, वो भी आप आगे सुनिए। सिर्फ डीन कूंट्ज ने ये बात नहीं लिखी, एक ऑथर है जिसका नाम है सिल्विया ब्राउन, ठीक है, सिल्विया ब्राउन। इसकी किताब है एंड ऑफ डेज। एंड ऑफ डेज में सिल्विया ब्राउन लिखती है अपनी किताब में, पेज का रेफरेंस सुनिए, पेज नंबर 312 इसकी किताब है एंड ऑफ डेज। डिस्क्रिप्शन में मैं आपका इसको इसकी डिटेल्स दे दूंगा। इसमें वो लिखती है कि 2020 में एक बहुत ज़्यादा सीवियर ख़तरनाक निमोनिया, यहाँ पर निमोनिया का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, 2020 में एक बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया आएगा जो कि बीमारी होगी। उससे आपका जो पूरी दुनिया है वो एकदम दहल जाएगी, उससे एकदम परेशान सी हो जाएगी। वो जो है वो ब्रोंकाई यानी कि आपकी जो सांसों की ट्यूब्स होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक करेगी। हमने देखा कि उसमें कोविड जो है वो मेनली सांसों की परेशानी है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उसमें पूरी उससे वो फैलता है, वो होगा। और ये जो है ये इलनेस ऐसी होगी कि ये एक बारगी आएगी, एक बारगी हट जाएगी, फिर एक बारगी आएगी और ऐसा होता रहेगा। ये साइकिल चलती रहेगी, आएगी एक बारगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर आएगी और फिर ये वाली साइकिल चलती रहेगी। ये तब तक चलती रहेगी कि आखिर में जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती। ये सिल्विया ब्राउन लिख रही है अपनी किताब एंड ऑफ डेज में, ठीक है। और ये जो किताब है ये अगर आप इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ इसके पब्लिशिंग ईयर की, तो ये पब्लिश हुई है 2008 में। 1981 में डीन कूंट्ज अपनी किताब में वुहान 400 के बारे में लिखता है। सिल्विया ब्राउन अपनी किताब एंड ऑफ डेज में 2008 में पब्लिश हुई, वो अपने एक न्यूमोनिया इलनेस की बात लिखती है जो 2020 में आएगा। आखिर ये सब क्या है? क्या ये प्री प्लान है या फिर ये कोई एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है दुनिया की तबाही को दबाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा डिवास्टेट करने के लिए, उसका जितना भी पिनाकल है वो इस वक्त सारा धूम मचाने के लिए उसको और पूरी दुनिया को तहस नहस करने के लिए। आखिर बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठते हैं, लेकिन हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं अपनी सोच के मुतालिक कि ये क्या है। क्या ये एक नेचुरल अकर हुआ एक वायरस है या कोई मैन मेड है, प्री प्लान है, जो दुनिया के वीटो सुपर पावर्स है उन्होंने कुछ यहाँ पर गेम खेला है। बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप अक्लमंद हैं, आप अपनी सोच बताइए और आपका क्या ओपिनियन, आप कमेंट में ज़रूर करिए कि क्या आखिर ये मैन मेड है या फिर एक पूरी तरीके से नेचुरल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैंने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन प्रोफेसीज के मुताबिक बहुत सारी वीडियोस बनाई है उस लास्ट सेवे के ऊपर, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट की वीडियोस बनाई है। किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको जरूर बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, आपसे चल लेता हूँ और आप जरूर सोचिएगा आखिर में कि ये मैन मेड है या एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर एक नेचुरल अकर हुआ है खुदा की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें आप सोचिए और बेहतर सोचिए। मैं आपसे लेता हूँ हमेशा की तरह जो बात कहूँगा, और इन सब चीज़ों में भी एक चीज़ करना ना भूलिएगा, क्योंकि वही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बिना ये सब कुछ भी नहीं। अगर वो याद है आपको तो ये सब आपको कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर आप वो भूल गए तो समव्हाट इज मुश्किल दुनिया में आप मुश्किल से जिएंगे। वो क्या है जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।